Friends, greetings of the day. Welcome to JEE PYQ series. आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। If the gravitational field in the space is given as minus k by r square, taking the reference point to be at r is equal to 2 centimeter with gravitational potential V is equal to 10 joule per kg, find the gravitational potential at r is equal to 3 centimeter in SI unit. हमें ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ है वो है माइनस के बाय आर स्क्वायर और हमें बताया गया है कि रिफरेंस पॉइंट हमारा r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर है जहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 10 जूल पर केजी है और हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर। हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में रिलेशन, वो होता है dv बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस ई। यानी अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करें r के रिस्पेक्ट में तो हमें माइनस ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा, यानी निगेटिव ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इंटीग्रेट करें निगेटिव ग्रेविटेशनल फील्ड को dr के रिस्पेक्ट में तब हमें चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा। इसी कंसेप्ट को हमें इस प्रॉब्लम में यूज करना है। आइए अब हम इक्वेशन 2 के कंसेप्ट को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करें। तो हमारा dv क्या हो जाएगा, निगेटिव ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट dr, और हमारा r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 2 से 3 सेंटीमीटर तक वेरी कर रहा है और r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, 10 है और 3 सेंटीमीटर पर हमें निकालना है जिसे मान लेते हैं हम v ले लेते हैं। तो जब हम वैल्यू जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका हम पुट करेंगे तो e की जगह पे क्या आएगा, माइनस के बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, और यहां पर निगेटिव है पहले से, इज इक्वल टू डीवी। तो डीवी क्या आ जाएगा, के बाय आर स्क्वायर डी आर, क्योंकि निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे v माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 बाय आर होता है। और हमारा r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 2 से 3 तक जा रहा है और इस केस में k का वैल्यू भी दिया हुआ है 6 जूल सेंटीमीटर पर केजी। जब हम k का वैल्यू पुट करते हैं और इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 3 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाई 6, यानी 6 इंटू 1 बाई 6 जो कि 1 आता है। इसलिए v क्या आ जाएगा, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 जूल पर केजी। इसलिए इस केस में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है एट r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर वो होगा 11 जूल पर केजी। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ऑन द एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द ऑरिजिन द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय ax by x square plus a square to the power 3 by 2 in the x direction. The magnitude of gravitational potential on the x-axis at a distance x, taking its value to be 0 at infinity is. इस केस में हम x एक्सिस पर ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ है किसी मास के कारण और हमें यह भी दिया हुआ है कि इन्फिनिटी पर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 है और हमें x डिस्टेंस जो ओरिजिन से है वहां पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने जो लास्ट प्रॉब्लम है उसमें एक रिलेशन पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में, वो क्या है, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और हमारा जो x है वो वैल्यू कहां से कहां तक कर रहा है, इन्फिनिटी से x तक कर रहा है और जो इन्फिनिटी पर मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, v इन्फिनिटी है और x डिस्टेंस पर कितना है, vx है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो vx माइनस v इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी टू x माइनस ax डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2 इंटू dx, क्योंकि ये वैल्यू ax बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2 ये ग्रेविटेशनल फील्ड है जो हमें गिवन है
अब इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मान लेते हैं कि ये टी स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो 2x dx होगा वो क्या हो जाएगा 2t dt, क्योंकि यहां पे a क्या है कांस्टेंट है, तो इससे आ जाएगा कि x dx बराबर t dt। तो जहां पर x dx है वहां पर हम t dt लिखेंगे, तो माइनस a t dt डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है टी स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा टी क्यूब हो जाएगा। और हमारा टी वेरी करेगा इन्फिनिटी, क्योंकि यहां पे x का वैल्यू अगर हम इस केस में इन्फिनिटी दे दें तो टी क्या आ जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। और जब x का वैल्यू x ही रहेगा तो t क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो vx क्या आ जाएगा, क्योंकि v इन्फिनिटी पर हमारा वैल्यू क्या जीरो है, तो vx हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस ए बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, और माइनस 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाई टी होता है। और हमारा टी कहां से कहां तक वेरी कर रहा है इन्फिनिटी से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तक वेरी कर रहा है, इसलिए vx क्या आ जाएगा a बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसलिए इस केस में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस x वो क्या हो जाएगा a बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 1/2, जो कि है ऑप्शन ए, इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।